हेलो पीपल, दिस इज़ अंजलि एंड आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का हिंदी सब्जेक्ट ही पढ़ेंगे। पर ये कोई चैप्टर नहीं है, ये बस ऐसे ही पढ़ने के लिए है। हमने पिछले वीडियो में चैप्टर 3 तक कर लिया है और चैप्टर 4 पे बढ़ने के पहले बीच में ये दिया हुआ है, तो हम पहले ये पढ़ लेते हैं। ये बेसिकली हमारे देश के जो महान लोग थे, जो वीर सैनिक थे, उन लोग के बारे में है, उन लोग की सोच के बारे में है, वो कैसा सोचते थे, वो क्या क्या किए, ये सब भी इसमें दिया होगा। और इस चैप्टर का नाम है सफलता की कुंजी, रचनात्मक सोच। तो हम चैप्टर पे आते हैं। रचनात्मकता सफलता की कुंजी है। हर सफल व्यक्ति की सोच रचनात्मक अवश्य होती है, या यूं भी कह सकते हैं कि रचनात्मक सोच के बिना कोई व्यक्ति सफल हो ही नहीं सकता। यदि परिश्रम के बिना अन्य किसी भी प्रकार से वह किसी भी लक्ष्य को पा भी ले तो भी अधिक समय तक उसका सही उपयोग नहीं कर सकता। तो रचनात्मकता का अर्थ क्या होता है? रचनात्मकता का मतलब ये होता है कि हमारी क्रिएटिव थिंकिंग, रचनात्मक सोच मतलब क्रिएटिव थिंकिंग, हम किस चीज़ की उत्पत्ति करना, क्रिएट करना। तो रचनात्मकता सफलता की कुंजी है। मतलब हमारी जो क्रिएटिव थिंकिंग है वो हमारी सक्सेस की चाबी होती है। आगे लिखा है कि यहाँ पे मतलब कोई भी व्यक्ति बिना क्रिएटिव थिंकिंग के नहीं आता। हर व्यक्ति के अंदर उसकी एक अपनी अपनी क्रिएटिविटी होती है, या फिर हम हो, या छोटा बच्चा हो, या फिर कोई बड़ा हो, या फिर हमारे पेरेंट्स हो, सबकी अपनी अपनी क्रिएटिविटी होती है। और उसी क्रिएटिविटी के बल पे उन्हें सक्सेस मिलती है। उनके लाइफ में जो भी उनका एम होता है, जो भी लक्ष्य होता है, वो उसको पाते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बिना क्रिएटिविटी के किसी भी तरीके से अपने मतलब लक्ष्य तक पहुंच जाता है बिना मेहनत किए, तो वो कभी वहाँ पे सक्सेस व्यक्ति नहीं कहलाता। वो कभी ना कभी ठोकर ज़रूर खाता है। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में यही बताया जा रहा है। तो अब आगे बढ़ते हैं। सफलता से भी कहीं अधिक और कहीं आगे महानता के द्वार खुलते हैं। रचनात्मकता रचनात्मकता व्यक्ति को ऐसा बना देती है कि जीते जी तो लोग उसकी कार्यशाला का अनुसरण करते ही हैं, उसकी मृत्यु के बाद भी उसके कार्य और आचरण को याद रखते हैं, उसे अपने जीवन में अपनाने का निरंतर प्रयास करते हैं। ज़रा कुछ समय के लिए इन महान लोगों पर ध्यान केंद्रित कीजिए और सोचिए, इनमें अन्य लोगों की अपेक्षा क्या विशेषता अधिक थी जो ये आज भी हमारी यादों में जीवित है और लाखों करोड़ों लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं। पैराग्राफ में ये बताया जा रहा है कि सफलता जो होती है, हमारी सक्सेस, उससे भी कई ज़्यादा बड़ी जो चीज़ होती है वो हमारी महानता होती है, हमारी नेकी होती है, हमारी जो साफ दिल होता है, जो हम लोगों की जैसे लोगों को किसी भी काम में मदद करते हैं, सहायता करते हैं, किसी भी काम, क्या हम जैसे किसी को खाना खिलाते हैं या फिर कुछ भी, तो वो हमारी नेकी कहलाती है, हमारी महानता कहलाती है। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि सफलता से भी बड़ी महानता होती है। और ऐसे कुछ लोग भी हैं जो अपनी क्रिएटिविटी के कारण, अपने रचनात्मक सोच के कारण आज काफ़ी महान हैं, और उन्हें ही हम आगे याद करेंगे। और लोग हैं जो उनकी तरह बनना चाहते हैं कि काश मैं उनकी तरह होता, या फिर काश मैं उनकी तरह होती। तो आगे पढ़ते हैं हम। स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, अरविंद घोष, जॉर्ज वॉशिंगटन, लेनिन और विनोबा भावे जैसे समाज सुधारक और राष्ट्र निर्माता, पिकासो, मोजार्टे, माइकल एंजेलो, रविन्द्रनाथ टैगोर और जगदीश चंद्र बसु जैसे कलाकार और अन्वेषक, हेनरी फोर्ड, एंड्रयू कार्नेगी, थॉमस अल्वा एडिसन, जमशेदजी टाटा, सुजुकी और घनश्याम दास बिरला जैसे धन कुबेरा, ये उन लोगों के नाम थे जैसे हमने पिछले पैराग्राफ में पढ़ा कि ऐसे कुछ लोग हैं जिनकी तरह लोग बनना चाहते हैं, उनकी सोच को अपनाना चाहते हैं। तो ये वही लोग थे, ठीक है, जिनकी सोच के कारण, उनकी क्रिएटिविटी थिंकिंग के कारण वो आज भी महान हैं। आज भी हम उन्हें याद करते हैं, हम उनकी तरह बनना चाहते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का प्रसिद्ध कथन है, न्यूटन के संकेत समझने से पहले भी सेब अनेकों के सर पे गिरा था। फ्रैंकलिन के संकेत समझने से पहले भी बिजली अनेकों बार चमकी थी। कुदरत हमें बार बार इशारा करती है, या हमें बार बार इशारा करती है, और एकाएक हम उसका इशारा समझ जाते हैं। ये सभी लोग अन्य व्यक्तियों की ही तरह शिक्षित, बुद्धिमान और परिश्रमी थे। समय और संसाधन भी इनके पास उतने ही थे जितने दूसरे किसी अन्य को मिल सकते थे। फिर भी ये इतिहास में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। अपने चुने गए क्षेत्र में इन्होंने जो कार्य किए हैं, श्रेष्ठता का जो मापदंड स्थापित किया है, उन्हें मील का पत्थर कहा जाता है।
तो हमें यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि सब व्यक्ति को बराबर समय दिया जाता है, परंतु हर व्यक्ति उस समय का सदुपयोग नहीं करता। कुछ व्यक्ति दुरुपयोग भी करते हैं, जिसके कारण वो कभी सक्सेस नहीं हो पाते अपनी लाइफ में, और जिन्होंने इसका सदुपयोग किया वो अभी इतिहास में अपना नाम बनाए रखे हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। इन व्यक्तियों ने अपनी मौलिक विशेषताओं के बल पर लीक से हटकर काम किए। इस कारण न केवल ये अपने लक्ष्य को पाने में सफल रहे, बल्कि इनके प्रयासों की संपूर्ण विश्व ने सराहना भी की। वे आगे बढ़कर एक जहाज की तरह अनेक लोगों को साथ लेकर चले और एक प्रकाश स्तंभ की तरह आज भी न जाने कितनों को राह दिखा रहे हैं। पैराग्राफ में हमें ये बताया जा रहा है कि इन कुछ लोगों ने अपनी विशेषताओं के बल पे पूरे विश्व में अपने आप को प्रसिद्ध कर लिया है, अपने नाम बना रखा है, प्रत्येक के दिल में अपना नाम रखा है, और इनकी ये इसी सोच के कारण लोग इन्हें फॉलो भी करते हैं। और फॉलो मतलब इंस्टाग्राम वाला फॉलो नहीं, इनकी सोच पे चलते हैं लोग, इन्हीं मतलब इनको अपना आइडियल मानते हैं। और ये आज भी लोगों के आइडियल है। बहुत सारे लोग हैं जो इनको अपना आइडियल मानते हैं, वो सोचते हैं कि मैं इनकी तरह बनूं, उसी को कहते हैं नक्शे कदम पे चलना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वे ऐसा कर पाए क्योंकि इन लोगों ने ढर्रे की जिंदगी जीना कभी स्वीकार नहीं किया। अपने समवयस्क दूसरे शिक्षितों और बुद्धिमान व्यक्तियों की भेड़ चाल का अनुसरण करने के बजाय इन्होंने एक स्वतंत्र, चुनौतीपूर्ण और खतरों से भरा अनिश्चित मार्ग चलना ज़्यादा श्रेष्ठ समझा, क्योंकि उनका उद्देश्य व्यक्तिगत उत्थान की अपेक्षा सामाजिक परिवर्तन अधिक था। पैराग्राफ में हमें ये बताया जा रहा है कि हम जिन लोगों के बारे में पढ़ रहे हैं वे आज़ादी की ज़िंदगी जीना ज़्यादा पसंद करते थे। उन्हें गुलामी पसंद नहीं थी। वे सिर्फ अपनी भलाई के बारे में नहीं सोच रहे थे, वे समाज में परिवर्तन लाना चाहते थे। वे सामाजिक परिवर्तनों के लिए कई सारे काम किए, कई सारे मार्गों पे चले, और वो मतलब भीड़ भाड़ में बहुत कम रहे। भीड़ भाड़ कहने का अर्थ ये नहीं कि भीड़ वाली जगह, भीड़ भाड़ कहने का अर्थ ये है कि वे लोगों के साथ मतलब लोगों की सोच के साथ नहीं चले, वो अपनी सोच के साथ चले, इसलिए वे आज सफल हो पाए हैं। आगे बढ़ते हैं। इनमें प्रचंड इच्छा शक्ति थी, ध्येय के प्रति अटूट निष्ठा और समर्पण की भावना भी थी। इसके साथ साथ उनमें थी प्रगाढ़ आत्मीयता और अद्भुत रचनात्मकता। जीवन में आगे बढ़ने के लिए, एक संतोषप्रद सफलता पाने के लिए कई गुणों की आवश्यकता होती है। आइए विस्तृत रूप से समझते हैं कि रचनात्मकता अर्थात क्रिएटिविटी आखिर है क्या। वास्तव में रचनात्मकता व्यक्ति को स्वतंत्र चिंतन कर सकने में समर्थ बनाने वाली, उसे किसी नई और उपयोगी वस्तु को खोजने में सक्षम बनाने वाली प्रक्रिया है। दूसरे शब्दों में रचनात्मकता नए और काल्पनिक विचारों, युक्तियों और वास्तविकता में बदलने की प्रक्रिया है। निर्मात वस्तु या तो अमूर्त हो सकती है, जैसे कोई विचार, वैज्ञानिक सिद्धांत आदि, या फिर यह एक मौलिक भौतिक वस्तु हो सकती है, जैसे कोई आविष्कार या फिर कला का कोई कार्य। इसमें ये बताया गया कि क्रिएटिविटी है क्या। क्रिएटिविटी मतलब रचनात्मक, हमारी जो सपने हैं, जो हम करना चाहते हैं, वो सबको हम सच कर सकते हैं अपनी क्रिएटिविटी के दौरान। तो हम जैसे काफ़ी सारे लोग चाहते हैं कि वो वैज्ञानिक बने, साइंटिस्ट बने, डॉक्टर बने, वैज्ञानिक मतलब साइंटिस्ट, डॉक्टर बने, पुलिस बने, बहुत चीज़ चाहते हैं। तो वो उनकी कल्पना है, और वो अपनी क्रिएटिविटी के कारण ही अपनी कल्पना को वास्तविकता में बदल सकते हैं। तो क्रिएटिविटी ये होती है। आगे बढ़ते हैं हम। रचनात्मकता संसार को नए तरीके से अनुभव कर सकने की क्षमता से आकी जाती है, उस सामर्थ्य से पहचानी जाती है जो प्रकृति में छिपे रहस्यों को खोज सकने में समर्थ है। रचनात्मक दिखाई देने वाली घटनाओं में संबंध बनाने और समाधान उत्पन्न करने की दक्षता है। केवल सोचना या करना ही रचनात्मकता की पहचान नहीं है। यह व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता का एक विशिष्ट स्वरूप है। सामान्य बुद्धि केवल कुछ सुनिश्चित नियमों के दायरे में रहकर ही विचार करती है। साधारण लोगों का चिंतन, निर्णय प्रक्रिया, विचार शैली सब कुछ व्यक्तिगत जानकारी और अनुभव के सीमित क्षेत्र में ही होता है, जो किसी भी प्रकार की मौलिकता से रहकर और दूसरे में अनुभव और विचारों को छाप लिया होता है। उसके उलट रचनात्मक बुद्धि किसी भी कार्य को करने का नया रास्ता खोजती है, उसमें तय और
ज्ञात प्रक्रिया से हटकर चलने का साहस होता है, किसी परिस्थिति को नई दृष्टि से देखने का और उससे कुछ अलग पैदा करने का कौशल होता है। इस पैराग्राफ में हमें ये बताया जा रहा है कि हर इंसान की थिंकिंग अलग होती है, हर इंसान अलग सोचता है, लेकिन कई इंसान होते हैं जो बहुत नॉर्मल सोचते हैं। जैसे हाँ, जैसे हम जैसे पहले एग्जांपल दिया था कि सेब गिरा तो सबसे पहले न्यूटन को ही पता चला ग्रेविटी के बारे में, तो उसकी थिंकिंग तो अलग थी। सेब तो कई बार गिरा था, कईयों ने देखा था। पर कुछ इंसान होते हैं जिनकी माइंडसेट अलग होती है, जिनकी थिंकिंग अलग होती है, मतलब रचनात्मकता उनकी अलग होती है, उनकी सोच में रचनात्मकता होती है। तो हमारी जो सोच है, जो हमारी क्रिएटिव थिंकिंग है, हम उसके ज़रिए बहुत कुछ कर सकते हैं अपनी लाइफ में। इस पैराग्राफ में हमें यही बताया जा रहा है कि हम अगर लोगों से हट के सोचना चालू कर दें तो हम भी जो हमारे काफ़ी महान महान लोग हैं, हम भी उनकी तरह बन सकते हैं, उनकी तरह दिख सकते हैं। लोग भी हमारी तरह बनने का चाहेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। रचनात्मकता में 2 प्रक्रियाएं शामिल है। पहला, एक विशिष्ट ढंग से सोचना और फिर उस विचार को सत्य से अधिकाधिक समीप ले जाने में पूरी उत्साह के साथ जुट पड़ना। यदि आपके पास विचार हैं पर आप उन विचारों पर कार्य नहीं कर रहे हैं तो आप कल्पनाशील हो सकते हैं, लेकिन हमारी जो क्रिएटिविटी है वो हमेशा हमारे साथ रहती है और हमारे जीवन को सफल बनाने में हमारी मदद करती है। तो अगर ये चैप्टर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। रचनात्मक नहीं, वास्तविक में रचनात्मकता विचार शैली का ही एक असाधारण स्वरूप है। यह प्रतिभाशाली लोगों का एक अत्यावश्यक सद्गुण है। तो इस पैराग्राफ में हमें ये बताया जा रहा है कि क्रिएटिविटी 2 तरह की होती है। पहला, इंसान जो सिर्फ खा रहा होता है, पी रहा होता है, लेटा होता है, सोच रहा होता है कि हाँ मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगी, मैं ऐसे करूँगी, मैं वैसे करूँगी, एग्ज़ाम आएगा, सिलेबस कंप्लीट कर लूँगी, पर वो करते नहीं। दूसरे इंसान जो सोचते हैं कि आज मैं ये करूँगी और आज वो करते हैं। ठीक है, तो हमें ये बताया जा रहा है कि कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग, कि मैं ये बन जाऊँगा, मैं वो बन जाऊँगा। पर ये जो करते हैं लोग, उनकी कल्पना जो है, काल्पनिकता, वो कभी वास्तविकता में नहीं आती, और जो लोग करते हैं उनकी कल्पना वास्तविक हो जाती है। तो इसमें हमें यही बताया जा रहा है कि आप जो सोचते हो उस पर काम करना शुरू कर दो, क्योंकि समय बहुत कम है सबके पास। तो आप जैसे जैसे काम करोगे आपको वैसे वैसे फल मिलता चला जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखिए, रचनात्मकता सफलता की चाबी है और बच्चों में रचनात्मकता की एक चिंगारी पैदा करना शिक्षा के मूलभूत उद्देश्यों में से एक है। यह न केवल उनमें सामान्य लोगों की भीड़ से अलग करती है, बल्कि उन्हें उनके क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बनने में सक्षम बनाती है। एक शोध के अनुसार हम नैसर्गिक रूप से रचनात्मक होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं अपनी इस क्षमता को खो देते हैं। इस पैराग्राफ में हमें ये पता चलता है कि एक छोटे बच्चे के अंदर सोचने की क्षमता बड़े से कई ज़्यादा होती है। जो एक छोटा बच्चा होता है वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होता है, लेकिन वो जैसे जैसे बड़ा होता है वो अपनी क्रिएटिविटी की क्षमता को खोने लगता है धीरे धीरे। और उसको क्रिएटिविटी की पहचान कब होती है? जब वो स्कूल में जाता है। एक शोध के अनुसार, मतलब एक रिसर्च के अनुसार हमें ये पता चला है कि जो बच्चे होते हैं वो जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं उनकी सोचने की क्षमता कम होती जाती है, वो फालतू के कामों में बहुत ज़्यादा ध्यान रखने लगते हैं। ठीक है, तो ये सच भी है कहीं ना कहीं। और अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन रचनात्मकता ऐसा गुण है जिसे विकसित किया जा सकता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको संभाल कर रखा जा सकता है। एक रचनात्मक सोच का हमारे जीवन में कितना महत्व है, शायद इसे देखते हुए ही महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है, दिवास्वपन का उपहार मेरे लिए सकारात्मक ज्ञान को आत्मसात करने की प्रतिभा की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। ये लास्ट पैराग्राफ है और इसमें हमें ये बताया जा रहा है कि जो हमारी क्रिएटिविटी है उसको हम बचा के रख सकते हैं। मतलब हम अपने हमारी जो सोच है हम उस पर हमेशा काम करते रहें तो वो हमारी क्रिएटिविटी हमारे पास ही रहती है, कहीं नहीं जाती। जैसा कि